जय गुरुदेव जय गुरुदेव। परम पुरुष गुरुदेव जी जय गुरुदेवय नाम। अलख यगम की पार में स्वामी तुम्हें प्रणाम। कोटि कोटि करूं वंदना अरब खरब प्रणाम। चरण कमल बिसरू नहीं जय गुरुदेवय नाम। परम पूज्य स्वामी जी महाराज, आप सभी प्रेमी भाई बहनों, मालिक के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जैसा कि आप सबको ये मालूम है कि गुरु महाराज जी के जो भी एक एक वचन है, हम सभी प्रेमियों को उसको अपने हृदय में उतार लेना चाहिए। और जब कहीं भी कोई ज़रूरत पड़े, मुसीबत पड़े, तो मालिक के वचन सामने रखना चाहिए। जब गुरु के वचन आप सामने रखोगे तो आपकी वह मुसीबत में कोई न कोई मार्ग आपको मिल जाएगा, जिससे मुसीबत से आप बच जाओगे। बीमारियां, परेशानियां और नाना प्रकार की जो तकलीफ़ें हैं, उससे निजात पाने के लिए हमें गुरु के वचन को याद रखना चाहिए। गुरु के वचन एक औषधि हैं जो समय समय पर हमारे अंदर लगी हुई बीमारियों को दूर करते हैं। यदि गुरु के वचन ही हम भूल जाएंगे तो जो बीमारी लग जाती है वह दूर कैसे होगी। इसलिए महापुरुष जी कहते हैं कि सतगुरु वैद्य वचन विश्वासा, संयम यह न विषय के आशा। तो सतगुरु के जो वचन हैं वह विश्वास उस पर आप करो। गुरु एक वैद्य है जो हमारे रोगों को दूर करता है, हमारी तकलीफ़ों को दूर करता है, हमारी परेशानियों को दूर करता है। तो गुरु हर तरह से आपकी, हमारी, सबकी संभाल करते हैं। इसलिए हमेशा हमें गुरु के एक एक वचन को याद रखना चाहिए। जब गुरु के वचन सामने आ जाएंगे, याद आ जाएंगे, तो हमें कोई न कोई मार्ग मिल जाता है। प्रेमी भाई बहनों, बहुत समय पहले की बात है। एक राजा थे, बहुत धर्मात्मा राजा थे। उनका नाम था अंगध्वज। तो वो राजा अपनी प्रजा का बहुत देखभाल करते थे, बहुत प्रजा को सम्मान देते थे। प्रजा के हर दुख सुख में वो अपना हाथ बटाते थे, प्रजा को तकलीफ़ नहीं होता। राजा प्रजा को बहुत प्यार करते थे और प्रजा भी राजा को बहुत मानती थी। एक समय की बात है कि राजा के दरबार में एक महात्मा जी आए। तो पहले के युग जमाने में, समय में सब लोग संतों महात्माओं की बहुत कदर करते थे, इज्जत करते थे। और महात्मा जो भी वचन कहते उस पर लोग विश्वास करते थे, भरोसा करते थे। तो सेवा किया राजा ने। तो महात्मा जी जब जाने लगे तो राजा ने बहुत कुछ देना चाहा। तो महात्मा जी ने कहा कि देखो राजन, आखिर हम क्या लेकर क्या करेंगे, बस हमें तो मालिक का भजन करना है, मालिक को याद करना है, और हमें क्या चाहिए। हम आपको एक बात बताते हैं और मेरे इस वचन को तुम याद कर लो। राजा ने महात्मा के वचन को मान लिया। महापुरुष बहुत कुछ लोगों को समझा के, रास्ता दिखा के सही मार्ग पर लाना चाहते हैं, समझाना चाहते हैं। महात्मा सबका भला चाहते हैं। तो महापुरुष वो जो गए थे, महात्मा गए थे, उन्होंने एक कागज़ पर 2 शब्द लिख दिया।
एक शब्द तो ये लिख दिया कि महापुरुष के वचन है कि जो भी भगवान को याद करना चाहता है, अपने जीवन में सुखी से रहना चाहता है, उसको रात में ज़्यादा समय तक जागना चाहिए और भगवान को याद करना चाहिए। जब तक वो जागे तो भगवान को याद करे, भगवान की विनती करे और ज़्यादा समय तक उसको ये काम रात में जागकर करना चाहिए। दूसरा वचन ये कि जिसको वो अपना दुश्मन समझता है, यदि वह दुश्मन उसके दरवाजे पर आ जाए तो दुश्मन का आदर सत्कार करना चाहिए। कभी दुश्मन को दुश्मन नहीं समझना चाहिए। यानी सब में मालिक का ही रूप देखना चाहिए, सबसे प्रेम भाव करना चाहिए। जो आपका अच्छा चाहता है उसके भी साथ, जो आपका अनभल चाहता है उसके भी साथ, सबके साथ आपको प्रेम करना चाहिए, सबका सम्मान करना चाहिए। और जो आपसे दुश्मनी करता है उसको तो ज़्यादा सम्मान देना चाहिए यदि आपके दरवाजे पर वो आ जाए। ये दो बात महात्मा जी ने राजा को बताया और एक कागज़ पर लिख करके दे दिया। कहा कि राजन, इस कागज़ को आप अपने पास रखना और मेरी बात को याद रखना। इतना कह के महात्मा जी चले गए। कुछ दिन, 1-2 दिन 4 दिन के बाद राजा को एक बैग याद आया कि महात्मा जी ने जो कहा है अब उस वचन को याद करना चाहिए, आजमाइश करना चाहिए। क्योंकि महात्मा के जो भी वचन होते हैं सही होते हैं तो आजमाइश कर लिया जाए। तो उस दिन से राजा जो है जागने लगा और भगवान को याद करने लगा। जो भी जिनको भी वो भगवान मानते, राजा उनको याद करते और ज़्यादा समय तक वो रात में जागते थे, मालिक को याद करते रहते थे। और सोचने लगे कि अब हम रात को जागते हैं तो चलो प्रजा का थोड़ा देखभाल भी कर लिया जाए। यही विचार करते थे राजा, लेकिन राजमहल छोड़ के बाहर नहीं जाते थे, वो जाग ही रहे थे। तब तक उनके एक दिन उनके कान में रोने की आवाज़ आई। तो राजा ने सोचा कि मैं प्रजा का बहुत देखभाल करता हूँ, तो इतनी रात के वक्त में, आधी रात से ज़्यादा हो गया, कौन रो रहा है। और तो राजा ने सोचा कि राजा का धर्म होता है कि उसका दुख दूर करना, चल के देखना चाहिए क्या उसको तकलीफ़ है। तो राजा ने अपना भेष बदल दिया और राजमहल को छोड़ के निकल पड़े। तो देखते हैं कुछ दूरी पर जाने के बाद, राजमहल से कुछ दूर पर जाने के बाद एक झोपड़ी है और इस एक झोपड़ी में एक बुजुर्ग महिला जो है वो चक्की चला रही थी, आटा पीस रही थी और रो रही थी। तो राजा आवाज़ दिए। तो जब आवाज़ दिए तो बुढ़िया पीसना बंद कर दी। तो उसने कहा, हे माता, राजा ने कहा, हे माता, आपको क्या तकलीफ़ हो गई है कि इतनी रात को आटा भी पीस रही हो और रो भी रही हो, ऐसा कौन सी बात है। तो बुढ़िया ने कहा, बेटा इस बात को जाने दो। कहे, नहीं माँ, आपका दुख हमसे देखा नहीं जाता है, आप हमको बताओ आपको क्या तकलीफ़ है। राजा ने नहीं कहा कि मैं राजा हूँ, उन्होंने भेष बदल लिया था। तो बुढ़िया ने कहा कि बेटा इस बात को छोड़ो। तो उसने जिद्द कर लिया, राजा ने जिद्द कर लिया, नहीं माँ बताओ मुझको। तो बुढ़िया ने कहा कि बेटा हम इसी शर्त पर तुमको इस बात को बताऊंगी कि तुम ये बात किसी से मत कहना। यदि तुम किसी से ये बात कह दोगे तो वो जो है वो तो आदमी जान जाएगा, लेकिन तुम पत्थर हो जाओगे। जिस दिन जिस समय इस बात को कहोगे उसी समय तुम पत्थर हो जाओगे। राजा ने कहा कि नहीं माता, हम किसी से नहीं कहेंगे, हम ये तो बताओ। कहें कि देखो, परसों यानी कल नहीं परसों, ये जो राजमहल है, राजमहल के उत्तर साइड में एक पीपल का पेड़ है, बहुत बड़ा पेड़ है, पुराना पेड़ है, उसमें बावी है। तो उसमें एक सर्प रहता है
और सर्प आता है वो परसों रात में आएगा और राजा अपने पलंग पर सोया रहेगा और राजा को वो डस लेगा। तो हम रो इसलिए रही हैं कि राजा को जब वो डस लेगा तो राजा तो चला जाएगा, लेकिन ऐसा धर्मात्मा राजा जो प्रजा की इतनी देखभाल करता है फिर मिलेगा नहीं। इसलिए हम रो रही हैं, रो रही है। तब इसके बाद जो है उसने, राजा ने उस बुढ़िया के पैर को पकड़ लिया, कहा माँ मुझे एक बात बताओ, आप इतना जानती हो तो ये बताओ आखिर वो सांप राजा को क्यों आके डस लेगा। तो बुढ़िया ने कहा कि बेटा यह बहुत पुरानी बात है, इसके पहले के जन्म में राजा एक बहुत बड़ा सेठ था और वह जो है बहुत उसका लंबा लंबा बाहर व्यापार चलता था। तो वह सेठ जो है, वो जो सेठ है उसकी एक धर्म पत्नी थी, वह अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करता था। अब बुढ़िया एक कहने लगी कि एक समय की बात है कि वह व्यापार करने के लिए जो है सेठ बाहर गया और अपनी औरत से कहा, पत्नी से कहा कि देख हमको 6 महीने लग जाएगा, 6 महीने के बाद ही वापिस आएंगे व्यापार करके, तो तब तक तुम आराम से रहना, किसी प्रकार का दिक्कत तुमको न होने पाए। तो वह नौकर को, जो नौकर था, नौकर से कहा कि देखो तू बराबर आते जाते रहना और जो कुछ भी इनको ज़रूरत पड़े वह ज़रूरत पूरा करना ला करके, कोई तकलीफ़ नहीं होने पाए। तो राजा जो है वो तो सेठ चला गया अपना, वह नौकर बराबर आता जाता था और बराबर जो है देखभाल करता था, हर चीज़ का बाज़ार से सामान ले आके रख देता था, कोई तकलीफ़ नहीं होने पाती थी। ऐसे कुछ दिन बीत गया, कुछ दिन बीत गया। एक दिन की बात है कि रानी के मन में हैवानियत सवार हो गई। रानी के मन के अंदर जो है गंदे विचार आने लगे। एक दिन वह जो है नौकर आया और नौकर को उसने कहा कि देख हम तुम्हें बहुत मानते हैं, समझते हैं, हम तुम्हारी हर इच्छा को पूरी करते हैं, लेकिन हमारी एक इच्छा तुम पूरी कर दो। नौकर ने कहा कि बताइए हम क्या आपकी इच्छा पूरी कर सकते हैं। उसने कहा कि देखो हमारे अंदर ये काम वासनाएं सवार है और हम तुम्हारे साथ जो है रहना चाहते हैं। और इसके बाद जो है बहुत कुछ बातें की, लेकिन नौकर ने कहा कि देखो तुम जो है, हम तुम्हारे एक नौकर हैं और हमारे सेठ ने तुम्हारी देखभाल करने के लिए कहा है, तुम्हारे साथ हमको कोई गलत नियत से रहने के लिए तो नहीं कहा है, तो यह काम तो मैं नहीं कर सकता और जो भी काम तुम कहो तुम्हारी देखभाल तो मैं करूँगा, लेकिन ये काम नहीं कर सकता। तो सेठानी ने कहा कि देखो ये तुम मेरी बात को नहीं मानोगे तो फिर हम तुम्हें जान से मरवा दूंगी। उसने कहा तुम कुछ भी करो, कुछ भी करो, लेकिन यह काम हम तो नहीं कर सकते। इसके बाद जो है वह सेठानी उस नौकर को पकड़ ली और नौकर के साथ जोर ज़बरदस्ती करने लगी। तो नौकर अपना जो है वहाँ से किसी भी तरीके से चला गया, अपने घर चला गया, लेकिन उसकी नीयत खराब नहीं हुई। अब ये सोचने लगी सेठानी कि अब जब सेठ आएगा और नौकर से हाल चाल पूछेगा, यदि कहीं नौकर इस बात को कह देगा तो सेठ हमारे ऊपर पता नहीं क्या करेगा, क्या नहीं करेगा। तो जब वो जान गई कि सेठ अब आने वाला है, एक आध दिन रह गया है, यानी कल आएगा, तो सोचने लगी कि मैं क्या उपाय करूं। तो उपाय तो उसने सोच लिया कि आज जो है सेठ पहुंच जाएगा। तो पहुंचने के पहले सेठ के वह अपने जो है, जो कमरा उसका था जिसमें वो सेठानी रहती थी, वो उसमें गई
और अपने सारे कपड़े को फाड़ दिया, अपने बाल को बिखेर दिया और हर तरीके से ऐसा कुरूप रूप बना लिया। तो जब वो आया सेठ तो उसको पहले उसी के पास गया, तो उसके रूप को देखा, बिखरा हुआ बाल देखा, कपड़े फटे हुए देखा, हर तरीके से वह जो है अपना रूप बना चुकी थी। तो सेठ ने पूछा कि आखिर तुम ये बताओ, मेरे आने की खुशहाली में तुम ऐसा काम कर रही हो? आखिर तुम ऐसा काम क्यों कर रही हो? क्या तुम्हें तकलीफ़ हो गया है? तो उसने कहा कि अब आप आ गए, अब अपना जो है घर देखो, संभालो, अब मैं अपना जान दे दूंगी, जार खा के मर जाऊंगी। अब वो कहा कि तुम्हें ऐसी क्या तकलीफ़ हो गई, क्या परेशानी हो गई है, तुम ये बात कह रही हो? तो उसने कहा कि देखो, तुम्हारा ये जो नौकर है और उसको तुमने देखभाल करने के लिए हमारी कहा था, लेकिन उसने मेरे साथ जो है नाजायज़ संबंध रखा, हमारे साथ उसने गलत किया और अब मेरी कोई इज्जत नहीं है। अब मैं जो है तो आपका ही इंतज़ार कर रही थी और अब मैं अपने शरीर को छोड़ दूंगी। अब सेठ तो ये बात सुन के आग बबूला हो गया और उसके बाद सोचा विचार, कहा अच्छा तुम चिंता मत करो। उसके बाद रात के वक्त में सेठ ने जो है उस नौकर को बुलवाया। जब नौकर आया तो अब सेठानी की बात पर उसको भरोसा हो गया था। नौकर से कुछ पूछा उछा नहीं ज़्यादा और इसके बाद नौकर को मारा पीटा और इतना मारा कि मतलब नौकर जो है वहीं उसके ही घर में सही छोड़ दिया और उसने उस नौकर को अपने ही घर में गड्ढा खोद करके और जो है उसमें दफना दिया। अब ये सुनो, वही सेठ है दूसरे जन्म में, अब इस समय वह राजा अंगध्वज बन के बैठा है, वही राजा है और वही जो नौकर उसका था वही सांप बन के बैठा हुआ है। और लेकिन उस सांप को अपनी बात याद है, तो वह इसी का तलाश कर रहा था कि कौन सा समय हमको मिले तो हम राजा से अपना बदला लें। तो उसने यह निश्चित कर लिया है क्योंकि परसों अमावस्या की रात है, अमावस्या की रात में वह राजा को डसेगा। अब इसके बाद राजा तो सब बातें सुन लिया और कहा, माँ हमने तो सारी बात आपका सुन लिया। तो उस बुढ़िया ने कहा कि देख बेटा, तुझको तो मैं सब बातें बता दी, लेकिन ये बात तुम किसी से कहना मत। उसने कहा नहीं कहेंगे माँ। अब राजा वहाँ से चल दिया और उसको अब आया अपने पलंग पर, उसको नींद तो आई नहीं। अब सोचते सवेरा हो गया तो उसको एक बात याद आई कि महात्मा जी ने मुझे कुछ और बात समझाया था। तो जो कागज़ में लिखा था उसको पढ़ने लगा। कहा पहली बात तो मैं महात्मा की मान लिया कि रात में जाकर भगवान का भजन करना चाहिए, अच्छा फल मिलेगा। तो ये तो समझ में आ गया कि रात में जागा, मालिक को याद किया तो मुझे जो है यह बात की जानकारी हो गई। लेकिन दूसरी बात उसमें ये लिखा हुआ था कि अपने दुश्मन का सत्कार बहुत बात अच्छे तरीके से करना चाहिए। तो राजा ने सोचा अब सांप के सिवाय मेरा दुश्मन कौन है? उससे बड़ा ज़्यादा दुश्मन मेरा कोई नहीं है, हमें उसका सम्मान करना चाहिए। राजा ने अपने महल से लेके उस पीपल के पेड़ तक सफाई करवाया और बढ़िया बढ़िया हर तरीके से अच्छे अच्छे फूल लगवा दिए, गमले में सुगंधी चारों तरफ से छिड़कवा दिया और बढ़िया सा जो है रास्ता को साफ करके और बिछवा दिया और जगह जगह कटोरे में दूध रख करके जो है दोनों साइड में रख दिया, पीपल की बाबी से लेके और राजमहल तक। जब सब कुछ तैयार हो गया, अब इसके बाद राजा सोचने लगा
कि कल रात में वो आएंगे। तो उन जो भी फिर राजा जाके बाबी तक पूरा देखभाल किया, कोई कमी तो नहीं रह गई है। अब इसके बाद जो है जब देख लिया सब कुछ ठीक ठाक है, सारी व्यवस्था हर तरह से ठीक ठाक है, तो राजा अपने आराम से अपने पलंग पर जो है लेट करके कुछ विचार कर रहा था। जब ये 11-12 बजने को हुआ तो सांप गुस्से में निकला कि आज चलूँगा, राजा को ज़रूर डसूँगा। लेकिन जब राजा को डसने के लिए वह निकला बाबी से, तो बाबी से जैसे निकलता है तैसे जिधर ही वो अपना मुख करता है उधर कटोरी में दूध रखा उसको पीने को मिलता है, और सुगंधी चारों तरफ छिड़काया गया है, रास्ते को साफ सुथरा रखा गया है, और बाबी से लेकर महल तक सजावट पूरा किया गया है। अब सांप ने ये सोचा कि राजा मुझे अपना दुश्मन जानता है, समझता है, फिर भी मेरी इतनी सेवा कर रहा है, बहुत सेवा कर रहा है, मुझे किसी भी तरह का तकलीफ़ नहीं, मैं तकलीफ़ से वहाँ पहुँचूँ। अब वो सांप ने सोचा कि मैं ऐसे धर्मात्मा राजा को नहीं काटूँगा, मैं अपने ऐसे धर्मात्मा राजा को नहीं काटूँगा। उसने जो भी किया अनजान में किया, लेकिन मैं अब उसके साथ ऐसा दगा नहीं करूँगा। सांप ने अपने अंदर विचार किया और बाबी की तरफ घूम रहा था, तब तक उसके अंदर फिर विचार आया कि यदि मैं राजा के पास नहीं जाऊँगा तो राजा यही सोचेगा कि सांप तो वापस चला गया। फिर उसके अंदर हो सकता शंका हो जाए कि बुढ़िया ने उसको बताया है, तो हो सकता बुढ़िया के प्रति शंका पैदा हो जाए, तो राजा के पास ज़रूर जाना चाहिए। अब वह राजा के पास गया। बहुत बड़ा विषधर सांप था और राजा के पास पहुंचा, और राजा ने जब सांप को देखा तो अपना हाथ सांप के सामने कर दिया, कहा हे सर्प देवता, हमने आपके साथ जो भी अन्याय किया है उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, आप मुझे डस कर अपना बदला पूरा कर लीजिए। राजा उसके सामने अपना हाथ रख दिया, लेकिन दरबारी लोग भी वहाँ थे। दरबारी लोगों ने तलवार निकाला सांप को मारने के लिए, लेकिन राजा ने सबको मिनाई कर दिया, कहा कि नहीं, कोई इसको मारेगा नहीं। राजा ने अपना हाथ सांप के सामने रख दिया, और सांप जब ऐसा देखता है तो सांप अपने सिर को नीचे रख दिया और 2-3 बार सिर को पटका, और फिर उसके बाद वापस जो है चला गया, फिर उसी बाबी में वापस चला गया। अब सब लोग बहुत खुशहाल हुए कि राजा की जान बच गई। राजा भी निश्चिंत हुआ कि देखो महात्मा जी के हमने 2 वचन को मान लिया तो मेरी जान बच गई। अब वह संतों महात्माओं की बहुत इज्जत करता, जो भी करता भी पहले भी करता था, लेकिन अब और करने लगा, और महात्माओं के वचन को मानकर वो भगवान की भक्ति में लग गया। अब उसकी जो रानी थी, रानी राजा को बहुत मानती थी, राजा भी रानी को बहुत मानता था। तो एक दिन ऐसा जिक्र हुआ, रानी ने पूछा कि हे राजन, हे स्वामी, ये बात आपको कैसे ही पता चला कि वह सांप आएगा आपको डसेगा? तो उसने कहा कि छोड़ो इस बात को, और फिर रानी पूछना बंद कर दी। ऐसे कुछ दिन फिर बीत गया, फिर रानी कही कि अरे आप हमको नहीं बता सकते हो? कहे कि नहीं, उस बात को मत पूछो, वो छोड़ो उस बात को। तो जब रानी जिद करने लगी तो राजा ने कहा कि देख, हम तुम्हें यदि उस बात को बता देंगे तो मैं पत्थर बन जाऊंगा। जिसने मुझको इस बात को बताया था उसने ये बताया था कि तुम किसी को बता दोगे तुम पत्थर हो जाओगे। तो रानी फिर चुप हो गई, लेकिन रानी के मन में एक हलचल पैदा हो गया कि राजा हमसे झूठ बोल रहे हैं, ये हमें एक डरवा रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो जानते हैं स्त्री की जात कम बुद्धि की होती हैं। अब उसके बाद उन्होंने जो है अपने अंदर ये सोच लिया कि राजा हमसे झूठ बोल रहे हैं। राजा से अब वो जिद करने लगी कि नहीं, हमको आप बताइए। और राजा रानी को बहुत मानता था। तो क्या हुआ, राजा ने अपने मंत्री से कहा कि देखो, आप रानी को समझा दो कि रानी यह बात हमसे न पूछे। मंत्री भी समझाया, बहुत समझाया, जो भी समझाने लायक जो भी दरबारी के थे रानी को समझाए बारी बारी से, लेकिन रानी के मन में एक नहीं घुसा।
रानी ने कहा कि नहीं, राजा को बताना ही पड़ेगा। तब राजा से जब रानी जिद कर ली तो राजा ने कहा कि चलो अच्छा गंगा जी के किनारे चलो और मैं गंगा जी में स्नान करूँगा, माँ भगवान की आराधना करूँगा और गंगा जी में ही मैं तुम्हें उसका भेद बताऊँगा और जो है ताकि मैं गंगा जी में ही पत्थर बन के रह जाऊँ। रानी कही कि चलिए कोई बात नहीं है, आप हमको बताइए। अब राजा रानी को लेकर गंगा जी के किनारे चला आया। मंत्री भी लोग चले आए, दरबार के सभी लोग चले आए, कुछ प्रजा लोग भी आ गई। अब राजा जो है ऐसे जो है गंगा जी में स्नान करके हाथ में जल लेके आचमन कर रहा था, भगवान को याद कर रहा था, जल अर्पण कर रहा था। तब तक क्या देखता है कि भेड़ियों का झुंड आ रहा था। जब भेड़ियों का झुंड आ रहा था तो सभी भेड़ी वहाँ पानी, राजा के सामने सभी भेड़ी पानी पीने लगे। जब पानी पीने लगे तो पानी पीकर सब भेड़ी जाने लगे तो एक भेड़ी रुक गई। तो क्यों रुक गई कि एक फल बहता हुआ जा रहा था पानी में। तो वह सोचने लगी यह फल हमको मिल जाता तो ठीक रहता, यह सोचकर वहीं पर वो रुकी रही। तो जब जो भेड़ियों का झुंड चला गया तो जो भेड़ था वह देखा कि वो एक भेड़ी नहीं आई तो वापिस आया। तो उस भेड़ी से कहा कि देख जो है तुम यहाँ रुक क्यों गई। कहे कि देखो ये आम जा रहा है, ये फल जा रहा बहता हुआ, ये हमको ले आके दे दो। कहा कि देखो ये गंगा जी की धारा है। वह भेड़ ने कहा कि ये गंगा जी की धारा है और धारा में वह आम वह फल जो बह रहा है मैं निकालने के लिए यदि जाऊँगा तो मैं डूब के मर जाऊँगा। कहें कि तुम चलो छोड़ो इस फल को। तो वह भेड़ी ने कहा कि नहीं, हम जब तक इस फल को नहीं पाएंगे तब तक नहीं जाएंगी। तो भेड़ ने कहा कि देख मैं राजा अंगध्वज कैसा बेवकूफ़ नहीं हूँ कि एक स्त्री के कहने पर अपने प्राण को देने जा रहे हैं। उनको ये नहीं पता उन्हीं के बल पर ये पूरी प्रजा है, प्रजा उनको कितनी मानती है, जानती है, ऐसे धर्मात्मा राजा हैं, फिर भी स्त्री के मोह में इतना फंस गए। प्रेम मोहब्बत तो करना चाहिए, लेकिन जहाँ ये देखें कि बहुत सारे लोगों का नुकसान हो जाएगा तो वहाँ तो मोह को भंग करना चाहिए, वहाँ मोह माया को दूर रखना चाहिए, थोड़ा ज्ञान से बुद्धि से काम लेना चाहिए। देख मैं राजा अंगध्वज कैसा बेवकूफ़ नहीं हूँ कि उसके कहने पर यहाँ पत्थर बनने के लिए आए हैं। तो तुम नहीं मानोगी। कहा वो कहे कि नहीं फल ले आओ। तो 2-3 सींग जब मारा तो अब जो है चिल्लाती हुई फिर उसके साथ चल पड़ी। तो राजा ये सब देख रहा था, उसके सामने घटना घट गई तो राजा समझ गया, उसका मोह भंग हो गया। इसके बाद फिर वह मंत्री को बुलाया, कहा मंत्री देखो रानी को समझा दो कि रानी यह प्रश्न हमसे न पूछे। रानी ने समझाया। सेनापति को बुलाया राजा ने कि तुम भी समझा दो। सेनापति ने भी समझा दिया, लेकिन रानी नहीं मानी। फिर राजा ने हाथ जोड़कर रानी से कहा कि देख मैं तेरे लिए सब कुछ किया, लेकिन यह मेरी एक बात को अब मान ले कि इस प्रश्न को तुम मुझसे अब मत पूछ। रानी कही कि नहीं राजा, इस प्रश्न को आपको बताना ही पड़ेगा। राजा को ज्ञान हो चुका था, मोह भंग हो चुका था। अब राजा ने जो है घोड़े की चाबुक लिया और लगा रानी को मारने। और जब रानी की चमड़ियाँ उधड़ने लगी तो रानी चिल्लाने लगी कि हे राजा हमें बख्श दीजिए और मैं यह प्रश्न कभी नहीं पूछूंगा। राजा ने कहा हम तुम्हें तो बख्श दे रहे हैं, लेकिन आज से तुम मेरे राजमहल से निकल जाओ, जहाँ भी तुम्हारी इच्छा कहे गुजारा करो, लेकिन अब तुमको मुझे मेरे राजमहल में रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। महात्मा इस बात को समझाते हैं कि देखो महात्मा के जो वचन होते हैं वो सत्य होते हैं, उसको मानना चाहिए, लेकिन इतना भी अपने अंदर नहीं रखना चाहिए कि जैसे गुरु महाराज जी ने कहा कि जो देखो सुनो तो वह किसी से बताओ मत। और यदि कोई कह दे कि नहीं आपको मैं बहुत मानता हूँ, आप किसी को मानते हो, और वह जिद पकड़ ले कि नहीं आप हमको बता दो, तो उसके प्रेम भाव में फंसकर यदि आप बता दोगे तो गुरु महाराज जी ने कहा उसका तो कुछ भला नहीं होगा,
लेकिन आपका कितना बड़ा नुकसान हो जाएगा, फिर वह चीज़ आपको मिलेगी नहीं। तो ऐसे महात्माओं के वचन को मानना चाहिए। किसी के मोह प्यार में इतना नहीं फंस जाना चाहिए कि महात्माओं के वचन की भी अवहेलना करे, भगवान की भी अवहेलना करे। ये काम नहीं करना चाहिए। कहे मोह सकल व्याधिन का मूला, तासे जी उपजे बहुसूला। तो मोह सारे व्याधियों का जड़ है, सारे रोगों का जड़ है, सारी कठिनाइयों का जड़ है, सारे कष्टों का जड़ है। तो मोह थोड़ा भंग करो, प्रेम प्यार करना चाहिए, मिलजुल के रहना चाहिए, लेकिन इतनी मोह माया में नहीं फंस जाना चाहिए कि अपना ही नाश कर दे। तो महात्मा ने जो बातें कही राजा को, गुरु महाराज जी ये समझाते हैं कि बच्चा महात्माओं की वचन मानना चाहिए। आपको हमने भी आपको बार बार समझाया बुझाया। गुरु महाराज जी समझाते हैं, हमने बहुत समझाया बच्चा कि देखो ये मानव शरीर जाने वाला है, तो समय निकाल करके रात में जाग कर, दिन में समय तो नहीं पाते लेकिन रात में जागकर भगवान को याद कर लेना चाहिए, तो बहुत अच्छा फल मिलेगा। ओ अब तो हमने तुम्हें रास्ता बता दिया, भक्ति का मार्ग बता दिया है, अपने घर चलने का मार्ग बता दिया है, तो इसमें फल लगेगा। जब आप जाग करके भजन करने लगोगे, सुबह शाम भजन करने लगोगे, मालिक की याद करने लगोगे, तड़पने लगोगे, जागोगे, तो अच्छा फल मिलेगा। महात्मा ये समझाते हैं तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन ये संसार में कौन है? कोई नहीं है। संसार में यदि तुम्हारा कोई सबसे बड़ा दुश्मन है तो तुम्हारा मन है। मन ही वो सांप है जो तुम्हें डसता है, जो तुम्हें डसता है। यह मन एक सांप है जो हर वक्त तुम्हें डसना चाहता है। अब तुम मन रूपी सांप से दुश्मनी मत करो, इससे मित्रता कर लो। और मित्रता कैसे करो? इसको पिलाओ। जैसे राजा ने दूध को पिलाया जगह जगह, ऐसे इसको मन को तुम नाम के साथ, शब्द के साथ जोड़ो, लगाओ। शब्द में अमृत है, शब्द में रस है। जब शब्द ये मन पीने को पहेगा तो यह जो है अब राजा को नहीं डसेगा, यानी ये आत्मा को नहीं डसेगा, आत्मा की बात को मान लेगा। अब आत्मा को नहीं डसेगा, यह अपनी जगह पर शांत हो जाएगा। इसलिए महात्मा समझाते हैं कि इस मन रूपी सर्प को तुम महापुरुष की बताई हुई जड़ी से इसको बस में करो, इसको बस में करो। इसलिए सद्गुरु हमेशा ये समझाते हैं कि सतगुरु ने दीन्ही अजब जड़ी, और सोई जड़ी मोहे प्यारी लगतु है। अमृत रसन भरी, अमृत रसन भरी, सतगुरु ने दिन्ही मोहि अजब जड़ी। गुरु ने ऐसी जड़ी दिया, ऐसा खजाना दिया, ऐसा अमृत दिया कि इसी जड़ी को तू अपने अंदर रख ले, और जहाँ मन ही बैठा हुआ है मन के सामने रख दे कि तू इसको पी ले, इसको तू पी ले। यह अमृत है, तू अमर हो जाएगा, आनंद तुमको मिल जाएगा, तुम्हारे अंदर शक्ति आ जाएगी, और जो विषयों का तू जहर तुम्हारे अंदर, ये जहर खत्म हो जाएगा। कहते हैं जब नाम की अमृत ये मन रूपी सर्प पीने लगता है तो इसके अंदर का जो जहर उतर जाता है। इसलिए महात्मा समझाते हैं कि पांचों नागे 25 नागिनी, सूंघत तुरंत मरी, गुरुजी ने मोहे दीन्ही अजब जड़ी। कहीं 5 नाग और 25 नागिन जब ये पीने लगती हैं तो इनके अंदर का जो विषय है वो ख़त्म हो जाता है, मर जाता है, ये विषय ख़त्म हो जाते हैं। ये सब जो है अपने सही स्वभाव में आ जाते हैं। इनके अंदर शीलता, क्षमा, दया, विरह, तड़प, मालिक से मिलने की हर भावनाएं, सही सद्गुण सब विकास आ जाता है और सारे अवगुण खत्म हो जाते हैं। तो जिसने मन को, मन रूपी सर्प को अपना दुश्मन समझ करके उसके साथ जो है मित्रता भाव रख लिया, यानी मन को जहर न पिलाकर उसको अमृत पिलाने लगा,
अमृत पिलाने लगा, वह जो है मृत्यु से बच जाएगा, यानी अमृत को प्राप्त हो जाएगा, जन्म मरण के बंधन से बच जाएगा जो भी इस काम को करेगा। तो महात्मा के 2 वचन को मान लेना चाहिए। एक पहला वचन, उसको जागना चाहिए, मालिक को याद करना चाहिए। और दूसरा वचन, अपने मन रूपी दुश्मन को हमेशा अपने सामने रख कर उसका सत्कार करना चाहिए। यानी मन को जो है उसका जो अमृत है, मन किसका अमृत पीना चाहता है, क्योंकि जिस देश से आया है वहाँ वह अमृत बरसता है, वह अमृत खोज रहा है इस संसार में आकर। जब अमृत उसको नहीं मिलता है तो वह विष्णु का जहर पीता है, और जब विष्णु का जहर पीता है तो जहर जिसके भी अंदर चला जाएगा, तो जिसको भी वो नसेगा तो उसके लिए तकलीफ़ तो होगी ही, कष्ट तो होगा ही। जब जहर चढ़ेगा तो जानते हो जन्म मरण यही चलता रहेगा इस जहर से। मोह माया के कारण यह जन्म मरण का बंधन है। मोह माया ख़त्म हो जाएगी, विषय ख़त्म हो जाएंगे तो जन्म मरण का बंधन ख़त्म हो जाएगा। जब आप अमृत पीने लगोगे और जब विषय पियोगे तो जन्म मरण के बंधन में, दुख और सुख के बंधन में, लाभ हानि के बंधन में, जन्म मरण के बंधन में ये हम बंधे रहेंगे। इसलिए गुरु ने हमको वो दूध दिया, वो अमृत दिया उन नाम का, कि जहाँ पे आत्मा बैठी हुई है वहीं पे मन चारों तरफ से घेर घार के तुम्हें अपना कुंडली मार के बैठा हुआ है, और वहीं पे वो जो है दुनिया का जहर लाकर आत्मा के ऊपर फुफकार मार रहा है। और वहाँ जहाँ कुंडली मार के बैठा हुआ है, हे आत्मा मैं तुम्हें ये नाम का अमृत देता हूँ, वह मन के सामने तुम रख दे, और मन उस अमृत को पीने लगेगा। इसलिए महात्मा समझाते हैं कि पी ले प्याला हो मत वाला, प्याला नाम अमीर से कारी, अबालापन सब खेली गंवाया, तरुण भया नारी बस कारी। अमृत का प्याला तू पी ले, यह नाम का प्याला तू पी ले, और ये मस्त हो जाएगा। आत्मा भी मस्त और ये मन भी मस्त, दोनों खुशहाल हो जाएंगे, अमृत पीने को पा जाएंगे। महात्मा समझाते हैं आपकी बात, तुझे नाम का प्याला मिल गया तो इसको पी ले, क्योंकि बालापन तो वैसे बीत गया। कहीं बालापन सब खेली गंवाया, और तरुण भया नारी बस कारी। और जब जवानी की अवस्था आया तो शादी विवाह हो गया तो परिवार के बंधन में बंध गया, मोह माया में फंस गया, तब भी कुछ नहीं कर पाया। कि तरुण भया नारी बस कारी, और वृद्ध भई कफ बात ने घेरा, और खाटे पड़ा नहीं जाए शिकारी। कहते वृद्धावस्था आ गई तो चारपाई पर से हम उठ नहीं पाएंगे, शरीर में इतना जकड़न पैदा हो जाता है, बात पित्त कफ ये सब घेर लेते हैं, खांसी बराबर आती है, कफ हमेशा जमता है, सांस फूलने लगती है, ये सब क्रियाएं होने लगती हैं। कहीं वृद्ध भई कफ बात ने घेरा, अब खाटे पड़ा नहीं जाए खिसकारी। कहीं नाभि कमल बीच है कसे तूरी, और जैसे मिर्ग फिरे बनकारी। कहते तेरे अंदर अमृत है, महात्मा ने तुमको दे दिया। अब जैसे मिर्ग के नाभि में कस्तूरी है तो उसकी सुगंधी को वह जो है जगह जगह वन में जहाँ जहाँ जाता है उसकी सुगंधी को ढूंढता है, लेकिन उसको पता नहीं कि वह सुगंधी उसके अंदर से ही आ रही। ऐसे नाम की जड़ी तुम्हारे अंदर है, परमात्मा ने अंदर रख दिया, सदगुरु ने अंदर रख दिया। अब तू बाहर क्यों भटकता, बाहर इधर उधर क्यों खोजता है? वो जड़ी तेरे अंदर है, भगवान तेरे अंदर है, अमृत तेरे अंदर है। अब उस अमृत को तू पी ले। कन्ना भी कमल बीच है कस्तूरी, और जैसे मिर्ग फिरे बनकारी। और बिन सतगुरु
इतना दुख पाए और वैद्य मिला नहीं इस तनकारी। कहीं बिना सदगुरु के इतना तकलीफ तुमको मिल रहा है, और सदगुरु मिल गया तो तुम्हें नाम का अमृत दे दिया और नाम का प्याला दे दिया, अब उसको पी ले, पी ले। कहीं बिन सतगुरु इतना दुख पाए और वैद्य मिला नहीं इस तनकारी। जिसको नहीं मिला, वैद्य नहीं मिला, सदगुरु नहीं मिला, तो उसको तकलीफ तो होगा ही, लेकिन जब वैद्य तुमको मिल गया तो उस अमृत को आप पी ले। कि कहते कबीर सुना भाई साधु और नख सिख पूरा रहे विषकारी। कहीं शरीर है, इसमें पैर से के नख से लेके सिर की चोटी तक ये सब जहर ही जहर इसके अंदर है। अब उसमें जब अमृत है सदगुरु ने दे दिया तो उसको पी ले, इस जहर से बच जाएगा। महात्मा इस बात को समझाते हैं, इस चीज़ को समझाते हैं। इसलिए हमें आपको मालिक की भक्ति में लगना चाहिए, मालिक के प्रेम प्यार में लगना चाहिए। गुरु महाराज जी ने कहा कि बच्चा आपकी बारी इस काम को कर ले, बाद में पछताने के सिवा कुछ हाथ में नहीं आएगा। आपकी बारी मानो सही रहे तो इसमें अपना काम कर ले, और जब काम कर लेगा तो खुशहाली से जब भी बुलावा आएगा तो निकल पड़ेगा, तो छीना झपटी नहीं चलेगा ना, तो अपने घर चला जाएगा। महात्मा इस बात को समझाते हैं। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, गुरु महाराज जी की कृपा दया है, मालिक के वचन को समझना चाहिए, मानना चाहिए, और हमें भक्ति के मार्ग पर चलना चाहिए, और हमें रात को भजन करना चाहिए, जागना चाहिए। सोने के लिए यह शरीर नहीं मिला है। अरे जब सही थकान में आ जाती है तो 4-6 घंटा आप सो लो, उसमें नींद पूरी हो जाएगी। भजन करोगे तो नींद पूरी हो जाएगी। 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा सो लो तो नींद पूरी हो जाएगी, सही भी ठीक ठाक हो जाएगा और भजन भी तुम्हारा बन जाएगा। तो रात में ज़्यादा समय तक जाग कर भजन करना चाहिए, और अपने दुश्मन का सत्कार यानी मन का सत्कार करना चाहिए। मन को जो है हमेशा जो है उस नाम के, मालिक के नाम को जपने में लगाना चाहिए। अमृत है उसको पिलाने में लगाना चाहिए, सत्संग में लगाना चाहिए, महात्माओं की संगत में इस मन को लगाना चाहिए। यही है उसको दूध को पिलाना। जहाँ संतों महात्माओं का सत्संग होता वहाँ ले जाना चाहिए, जाना चाहिए, मन को लगाना चाहिए। जहाँ संतों महात्माओं की कथा होती है वहाँ जाना चाहिए। जहाँ सत्संग होता है महात्माओं का, उनके भक्तों का, वहाँ जाना चाहिए। यही है मन को दूध पिलाना, मन की सेवा करना। तो ऐसा करते रहोगे तो मन रूपी दुश्मन से बच जाओगे, और नाम का अमृत मन को पिला दोगे और आप भी पी लोगे, तो दोनों अपने महल समान। मन भी अपने घर चला जाएगा, अपने बाबी में चला जाएगा जहाँ से निकला है, और जो आप भी जहाँ से आए हो अपने घर सतलोक सचखंडा नामी धाम चले जाओगे। महात्मा इस बात को समझाते हैं। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, गुरु के हर वचन को याद करना चाहिए, और आपको ये कार्यक्रम, ये सत्संग का हमेशा मिलता रहता है। अब अगली वीडियो में आपको मिलेगा। यदि आप नए हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दो, और पुराने हो तो भी लाइक करो, बराबर उसको सुनते रहो, क्योंकि गुरु महाराज जी की दया से जो भी आपको सुनने को मिल रहा है ये मालिक की दया से ही मिलता है। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, आप लोग प्रेम से बोलो जय